ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानञ्जशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं अनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवनसुतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्ति विद्यान नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज का जो विषय है भ्रमर गीत, बहुत ही गंभीर विषय है ये। और जो क्योंकि भ्रमर गीत में जो है उद्धव और गोपियों जी का जो संवाद है वो इतना गहरा है कि ब्रज का प्रेम जो है, प्रेम धन इतना प्रभावशाली है और इतना मूल्यवान है कि उसकी गंभीरता, यानी जो ब्रज का प्रेम है बड़ा गंभीर भाव धारण किया हुआ है। जब गोपियों की बात आती है तब तो बात ही अलग हो जाती है ना। तो ये जो संवाद है, किस तरह से गोपियों ने राधा रानी और उद्धव जी के साथ जो बातचीत हुई है, जिससे उद्धव जी भी ब्रज प्रेम के प्रति जो इतने नतमस्तक हो जाते हैं कि उनके चरण रेणु के अभिलाषी हो जाते हैं, है ना। और उद्धव जी तो कितने ज्ञानवान है। तो आज उन्हीं से जो है कुछ चुनिंदा श्लोकों को लेके हम लोग, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, जितना समय जो दिया गया है पूरा प्रयास करूंगी कि उसी समय में जो है कुछ बूंदें जो है, जो हमने हरि गुरु वैष्णव के मुख से सुनी है, गुरुदेव के मुख से जो हमने श्रवण किया है, और जो ब्रज का जो गंभीर भाव है उसे मतलब उसको सरल शब्दों में हम आपको श्रवण करा सके, कीर्तन कर सके। मैं इस लायक तो नहीं कि भ्रमर गीत जैसे संवाद को मैं मतलब इस तरह से बोल पाऊं, लेकिन हरि गुरु वैष्णव की कृपा के लिए और उनसे कृपा की आकांक्षा करती हूँ। तो कीर्तन करके कि कुछ टूटे फूटे शब्दों से ही हरि गुरु वैष्णव के चरणों में जो है मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे भी इन गंभीर भावों को धारण करने का सामर्थ्य प्रदान करें और आप लोगों को श्रवण करने का, है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो है श्री चैतन्य मंजूषा में कहते हैं, वृंदावन की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस धाम वृंदावनम रम्या काजित उपासना ब्रज वधु वर्गेन्या कल्पता श्रीमद भागवतम प्रमाण मलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो न परा। अर्थात आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस वृंदावन धाम, यानी भगवान ब्रजेश तन की जो ये कृष्ण की जो ये धाम है, वृंदावन धाम है, वही हमारी आराध्य वस्तु है ना। जहाँ पे कृष्ण के और राधा रानी के जहाँ पे चरण पद अंकित है पूरे ब्रज में, तो वृंदावन जो रास स्थली है तो वो हमारे लिए क्या है, बड़ी आराध्य वस्तु है। और ब्रज गोपियों ने जिस भाव से कृष्ण की आराधना की है वो ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। और श्रीमद् भागवतम तो क्या है, ग्रंथ ही बड़ा निर्मल और शब्द प्रमाण है। यानी श्रीमद् भागवत का एक एक जो शब्द है वो मतलब अपने आप में ही एक अनूठा है। चतुश्लोकी भागवत से निकल के ये जो 18,000 श्लोकों में पंडित हुआ है, तो सोचो एक एक शब्द में कितना ही गंभीर रहस्य उसके अंदर छिपा हुआ है ना। यानी कृष्ण प्रेम ही हमारा प्रयोजन है। और श्री चैतन्य महाप्रभु मत मिदम तथा तरुण परा, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ये मत है ये हमारे लिए ही परम पूजनीय है। गोपियों ने जो है ब्रज में कहते माधुर्य भाव जो है वैसे तो दो तरह का है, एक स्वकीय भाव और एक पारकीय भाव। लेकिन ब्रज में जो है केवल सारी जो गोपियां हैं वो किस तरह का प्रेम करती है, पारकीय भाव से करते हैं। पारकीय भाव से क्यों? क्योंकि पारकीय भाव में 4 विशेष गुण है जिसके वजह से जो है प्रेम का रसा स्वादन बढ़ जाता है।
और कृष्ण का आनंद बढ़ जाता है। वो 4 गुण कौन से हैं? प्रच्छन्न कामुकता, वाम्यता, निवारणता और दुर्लभता। जिस प्रेम में, है ना, जो एक गुप्त होता है, एक होता है ना प्रेम जो बोल दिया, समझा दिया तो वो सब शब्दों के साथ ही निकल जाता है। एक हृदय में प्रेम होता है लेकिन स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जाता, उस प्रेम की बात ही अलग हो जाती है ना। तो प्रच्छन्न कामुकता है, तो गोपियां जो है हृदय में कृष्ण को प्रतिपल, हर पल जो है उनका स्मरण करती हैं, लेकिन फिर भी वो अगर सामने आ जाए तो क्या है, उनको उल्टा करना शुरू कर देती हैं, है ना, उनकी तरफ देखेंगे नहीं या उल्टे जवाब देंगे। और कृष्ण को पता है तो उनका आनंद वर्धन किस तरह से करते रहते हैं। इसी तरह से वाम्यता, निवारता जो है, गुरुजनों के जब तक बाधाएं ना आए तो उस प्रेम का क्या रसास्वादन, है ना। ऐसे ही हमारी भक्ति भी है, हर एक चीज में शिक्षा भी जुड़ी हुई है कि हमारी भक्ति अगर बिल्कुल सरलता रूप से ही चलती रहे, यानी जब अगर घर में कोई बाधा ना आए, जब मर्जी हम वृंदावन जा सके, जब मर्जी वैष्णव की सेवा कर सके, जब, तो हमें लगता है कितना हमारा सरल हो जाएगा, है ना। लेकिन जब इस तरह से जब हमें सहूलियत मिल जाती है तो हमें उस चीज की कदर नहीं रहती है। वो जो सेवा में भाव होना चाहिए, जो उत्कंठा होना चाहिए, जो रोना होना चाहिए, जो तड़पना होना चाहिए, वो सब कुछ चला जाता है। लेकिन जब यही चीजें वृंदावन हम जाना चाहते हैं और कोई बाधा है, तब देखो हृदय में कितने हिलोरे आने लग जाते हैं, आंसू पे अश्रुपात होने लग जाएंगे, हम फिर अपने आप को कोसने लग जाएंगे, हमारी फूटी किस्मत है, हम जा ही नहीं पाते, मैं तो अनर्थग्रस्त हूँ। तब दीनता भी प्रकाशित होती है। इसी तरह से जब प्रेम में भी बाधा नहीं आती, तब तक प्रेम का आनंद भी दुगना नहीं होता। इसी तरह से भक्ति में भी ये जो बाधाएं आती हैं वो हमारी प्रेम को वर्धित करने के लिए होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे शरणागति होगी वैसे ही हमारा जो है, हमारा प्रेम का भाव भी उसी तरह से बढ़ेगा, उस तरह का अनुभव भी बढ़ेगा, है ना। तो इसी तरह से जो ये प्रेम, ब्रज का जो प्रेम है, जो हमारे हरिगुरु वैष्णव ने हमें दिया है, वो बड़ी दुर्लभ वस्तु है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान हैं। और हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी ने और हमारे संजय प्रभु जी ने इस तरह से कथा के माध्यम से कैसे आप लोगों को जोड़ के रखा हुआ है। और आप लोग भी बड़े सौभाग्यवान जीव हैं जो ऐसी कथाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ है कि गुरुदेव ने जो भी कुछ दिया है, इतनी दुर्लभ वस्तु, जब आप जानेंगे कि आपके हाथों में कितना दुर्लभ वस्तु आई है, तो उतने ही आपको इसके बारे में, मतलब आपको अपने ऊपर गर्व होगा, आपको बहुत अच्छा, मतलब उसका आप कद्र भी कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को यहाँ पर जानना बड़ा जरूरी है ना। तो इसी भ्रमर गीत को आगे बढ़ाते हुए, तो हम लोगों को जब ये भाव हृदय में प्रवेश करते हैं ना, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ब्रज प्रेम, यानी ब्रज का नाम आते ही हृदय में कुछ होने लगे, है ना। हरि नाम करते हुए, ब्रज का याद करते हुए, राधा कृष्ण का स्मरण करते जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो कथा भी वहीं से आरंभ होती है, जब ब्रज के कृष्ण जो हैं अक्रूर जी लेके चले जाते हैं, मथुरा में कृष्ण पहुंच जाते हैं, कंस का वध करते हैं और अपने राज कार्यभार को संभालते हैं। एक दिन की बात है कि कृष्ण अपनी महल की छत में खड़े होते हैं और वहां से वो पूर्व दिशा की ओर यमुना जी का दर्शन कर रहे होते हैं। यमुना जी का जैसे ही वो दर्शन करते हैं तो उनके हृदय में जो ब्रज प्रेम की लहरियां हैं वो एक एक करके ऊपर उठने लग जाती हैं। उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया की याद आती है। उसके बाद अपने सखाओं को स्मरण करते हैं, उनके साथ की गई लीलाओं को स्मरण करते हैं, फिर उससे भी ज्यादा गोपियों का स्मरण होता है उनको। और जब गोपियों का स्मरण करते ही उनके हृदय का जो भाव है वो द्रवित होकर आंखों से निकलकर अश्रु के रूप में प्रवाहित होने लग जाता है, और वो इतने गंभीर हो जाते हैं कि उनका फिर कहीं मन नहीं टिकता, और वो आकर नीचे आकर अपने कमरे में अपने दरवाजे को बंद करके बैठ जाते हैं। अब वो अकेले बैठे हुए, लेकिन उनके हृदय में ब्रज प्रेम की कितनी ही तरंगे कभी उच्छलित हो रही हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी कैसे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जहां पर वो अपने इस प्रेम को व्यक्त कर सके या किसी से ब्रज की बात कर सके। गुरुदेव कहते हैं
यहाँ पर कि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि मन मना भाव। हाँ, यहाँ पे कहते हैं कि मुझे मन दो। मन तो कहते हैं कि किस तरह से देना चाहिए साधक भक्तों के लिए बड़ा आवश्यक है। तो उसको उदाहरण देते हुए गुरुदेव एक कथा कहते हैं कि एक नई नवेली गोपी है जो ब्रज में आई है, उसका पहला दिन है और कृष्ण गोचारण लीला के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं। पूरे के पूरे ब्रजवासी जो कभी कहीं खिड़की से, कहीं छत पे, कोई दीवार पे, कहीं पर कैसे, सब कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहां पे खड़े हो रहे हैं। जब वो नई नवेली दुल्हन वहां पर जाने लगती है तो उसके सास रोक देती है कि बहू तुझे वहां पर नहीं जाना है, नहीं तो काला सर पाके तुझे डस लेगा। पर गोपी कहती है कि मैया सब लोग तो जा रहे हैं लेकिन तुम मुझे ही क्यों मना कर रही हो? तुम्हारी पुत्री भी गई है। तो कह रहे उसकी बात तो छोड़, लेकिन तुझे कह रही हूँ कि तू मत जा, नहीं तो तुझे भी काला सर पर डस लेगा। तो कहती नहीं मैया, जब सारी दुनिया देखने जा रही है तो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी जाऊंगी। तो कह रहे दूसरे को तो छोड़ो, अपनी बेटी को भी छोड़ो, तुम तो खुद ही देखने जा रही हो, फिर मुझे क्यों रोक रही हो? कह रहे मैं तो तुझे बचाना चाहती हूँ। कहते मुझे नहीं बचना, यहाँ पे इतनी उत्कंठा है दर्शनों के लिए। कहते नहीं मुझे जाना है, मुझे तो दर्शन करना ही है। कृष्ण तो सभी के हृदय की बात समझ लेते हैं। गोपी एक जगह जाकर ओट में एक पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो जाती है। कृष्ण ने देख लिया एक नई नवेली गोपी आई है और मेरे दर्शनों की अभिलाषा है। गुरुदेव एक यहाँ पे बड़े मतलब एक सिद्धांत देते हुए कहते हैं कि हर एक भक्त को इस तरह से अपने घर में बाधाएं आएंगी, घर परिवार वाले भी बोलेंगे बोलेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन इतनी तीव्र उत्कंठा हो भक्ति की कि हमें करना ही करना है। जब इस तरह का दृढ़ निश्चय हमारे हृदय में आ जाता है तो ठाकुर जी जो है स्वयं ही कृपा कर देते हैं। जैसे उस गोपी के बारे में, क्योंकि उसको लाख सास ने रोका लेकिन वो नहीं रुकी, उन्हें बोला मैं दर्शन करूंगी तो करूंगी ही। इतना दृढ़ निश्चय जब देखा तो कृष्ण भी नहीं रह सके। तो उन्होंने के एक बछिया के उनकी पूंछ को इस तरह से मरोड़ा कि वो उनके पास आ गई। वहां पर जब आए तो उस बछिया को पकड़ने के बहाने कृष्ण ने उस गोपी की तरफ देखकर बस मुस्कुरा दिया। बस उनका मुस्कुराना था कि गोपी का सर्वस्व जाना था। तो यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी हमारी उत्कंठा, ऐसा हमारा प्रयास, ऐसी हमारी भक्ति हो कि कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाए, हरि गुरु वैष्णव की हृदय जो है द्रवित हो जाए, किसी तरह से उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए, कृष्ण देखने सुनने पर मजबूर हो जाए। इस तरह के हमारी भजन, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे कीर्तनों में इस तरह का आवेश होना चाहिए। तो फिर हरि गुरु वैष्णव और ठाकुर जी जो है हमसे दूर नहीं है। क्योंकि गुरुदेव तो कहते हैं मैं तो इतने पास हूं कि जितने की तुम्हारे सांसें नहीं है। इसका मतलब गुरुदेव सब कुछ सुनते हैं, स्मरण करते हैं, सुनते हैं, सब चीजें जानते हैं। इसी तरह से कृष्ण भी कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, लेकिन अंश मात्रा, अंश में के रूप में वो तब तक है जब तक कृष्ण के अलावा और भी हमारे हृदय में वासनाएं हैं। लेकिन जिस दिन हमारे हृदय से कृष्ण के अलावा सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी तो कृष्ण स्वयं आविर्भूत हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें कड़ा प्रयास करना पड़ेगा, है ना? इसलिए हमें जो शिक्षाएं मिलती है उनको साथ साथ में ग्रहण करते रहना है, ताकि जो है हमारा ऐसे प्रयास, ऐसी उत्कंठा रहे। हम भी तो मतलब डू और डाई पे लेके चले, तभी तो कृष्ण देखेंगे, है ना? तभी तो वो हमारी तरफ देखेंगे। तो बस वो गोपी का देखना था, कृष्ण का ऐसा देखना था। और गोपियों की तो, गोपी की नजर के तो क्या ही कहना। वो देखती रही, देखते रही, कृष्ण चले गए गौओं को लोके। फिर सारे धीरे धीरे सब लोग चले गए, लेकिन गोपी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। सास ने देखा अरे गोपी को तो सांप ने डस लिया, पर अब इसको कैसे सुधारे? कह रहे किसी काम में लगाए तो शायद इसका मन लग जाए। तो फिर क्या करती है कि उसकी सास लेकर आती है और कहती है चल दही को तो बिलो दे। तो वो वहां पे जाके राई उठा लाती है और राई को मटकी में डाल के उसको बिलोती है। फिर सास देखती कि अरे भैया इसका तो बड़ा बुरा हाल है, इसको इस तरह से डसा है कि इसके ये होश में ही नहीं आ रही है। तो कह रहे कि चलो दूसरा काम दे के देखती हूँ, शायद थोड़ा होश में आ जाए। हाँ, तो कहते जाओ कुएं में पानी भर के लेकर आओ। तो यहाँ पर दिखा रहे कि मन किस तरह से चोरी हो जाता है। हम लोग तो सोचते हैं ना कि मन चोरी हो जाए, भगवान हमारे हृदय को जो है कहना ना मन मानस मधुकर मप्या निज पद पंकज मकरंदे, कि हे कृष्ण मेरे हृदय को जो है मन रूपी भंवरे को चुराकर तुम अपने चरण के मकरंद में ऐसा बंद कर लो कि वो कभी फिर जा ना सके। लेकिन हम कहते तो हैं, लेकिन मन उस तरह से हम देना नहीं चाहते।
है ना, कि भगवान आप भी मिल जाओ लेकिन पूरा संसार भी मिल जाए। उस तरह की भावना कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहती है। कथनी और करनी में जब तक अंतर रहेगा तब तक कृष्ण भी कैसे सुनेंगे, है ना। जैसे हम लोग कभी बोल देते हैं ना कि मेरा तो ये मतलब नहीं था, बोल दिया शब्दों का था लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। तो कृष्ण भी कहते हैं तुम बोल रहे हो लेकिन तुम्हारा भी मतलब ये नहीं है ना। इसलिए वो फिर हमें वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन गोपी का था मतलब यहाँ पे, गोपी का था कि वो कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, उसकी उत्कंठा थी उतनी। तो कृष्ण दर्शन देके चले गए और मन ऐसा चोरी करके कृष्ण ले गए कि वो मन गोपी के पास नहीं आया, वो तो कृष्ण के साथ ही चला गया। अब पानी भरने के लिए 3-4 घड़े दे दिए सर पे रख के, साथ में बच्चा भी पकड़ा दिया और ले जाके कहते हैं गोपी को कि तुम ले जाओ इसको, जाओ पानी भर के ले आओ। वो मन, जब मन कहते हैं ना, जहां हमें गुरुदेव हमेशा कहते हैं हमारे वैष्णवर कि जहां मन है वहीं तन है। कई बार हम लोग वृंदा सा शरीर तो चले जाते हैं, मन कहाँ छोड़ जाते हैं, घर पे, है ना। कई बार मन, शरीर यहाँ पर होता है लेकिन मन वृंदावन होता है, यानी जहां पर मन है हम वहीं पर ही हैं। इसीलिए कहा गया है कि ना सा शरीर रह सको तो मन से ही रह लो, धाम वास कर लो। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि हम धाम में जाकर, अगर हम शरीर सा शरीर नहीं रह सकते तो कम से कम हम मन से रह लिया करें, क्योंकि जहां मन है वहां का भी फल हमें प्राप्त होगा। इसी तरह से गोपी का मन तो ले गए कृष्ण। अब वो कुएं में जाती है, बाल्टी की जगह वो फंदा बनाती है, बच्चे को जैसे ही डालने लगती है, अरे भैया सारे जो गोपियां ही पकड़ लेती है, अरे बावली क्या कर रही है तू। तो उसको तो होश नहीं, कहते ये तो बच्चे बाल्टी की जगह कहते कि किसी बच्चे को डाल रही है कुएं में। तो सब हंसने लग जाती हैं गोपियां, करे अरे नहीं इसको तो कोई भूत लग गया है। कहते अरे भूत नहीं, इसको तो नंद का भूत लग गया है। और सारी गोपियां जो है खिलखिला के हंसने लग जाती हैं। इस तरह से जो है गोपियां खिलखिला के हंसने लग जाती हैं और उसको बचाती हैं इस चीज से। तो गुरुदेव कहते हैं यदि मन देना है तो ऐसे दो। देखो अभी तो हमने राधा कृष्ण को दर्शन किया नहीं, राधा राधा कृष्ण का प्रेम किसने दिया है, गुरुदेव ने दिया है, हमें गुरुदेव ने दिया है ना। तो जब गुरुदेव ने दिया है तो हरि गुरु वैष्णव अभी हमारे सामने है, इसलिए उनकी सेवा करना हमारा बड़ा कर्तव्य है। इसी तरह से जब कृष्ण अपने कमरे में दरवाजे बंद करके बैठे हुए विलाप कर रहे हैं, सोच रहे मैं क्या करूं, किस तरह से नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियों के खोज खबर लूं, कोई भी तो मेरा ऐसा नहीं है। फिर स्मरण करते हैं उद्धव जी को। उद्धव जी जो है, तो उद्धव जी को स्मरण करते हैं कि उद्धव कौन है, एक तो बहुत वो ज्ञानवान है, उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो उनके मित्र भी हैं। लेकिन ब्रज भी ज्ञानी भक्त है, माधुर्य तो है थोड़ा लेकिन फिर भी ऐश्वर्य युक्त उनका प्रेम है। तो वो सोचते हैं कि अभी खुल के जो है उद्धव जी से भी बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उद्धव जी का जो है क्या, भगवत बुद्धि संपन्न और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा भक्ति के अंतर्गत आती है उनकी भक्ति। और ब्रजवासियों का जो प्रेम है, भगवत्ता ज्ञान शून्य है, ऐश्वर्य गंधहीन है, कहीं पर भी ऐश्वर्य नजर नहीं आता, बल्कि कभी कभी ऐश्वर्य जहां पर दिखाई देता है तो वो दैन्यता को प्रकाशित करता है। इसलिए वो उद्धव को जब बुलाते हैं अपने कमरे में और जो है उनको बुलाकर अपने हृदय की बात बताते हैं और कहते हैं गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पितरोनो प्रीति मावा गोपी ना मद वियोगादिम मत संदेश रे विमोचया। अर्थात कहते हे सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में चले जाओ, वहां पर मेरे नंद बाबा यशोदा मैया को तुम सुख प्रदान करो जाके। और मेरे विरह में जो गोपियां बहुत तड़प रही हैं, दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरा संदेश देकर जो है उन्हें तुम जो वेदना से मुक्त करो। कहते हैं ता मन मनस का मत ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे व्यक्त देहिका मामेव दयितम प्रेष्ठ मात्मानम मनसा गता। यहाँ पे कह रहे हे उद्धव, गोपियों का मन जो है ना निरंतर मुझ में लगा हुआ है, या तुम ये कह लो कि मैं उनका सर्वस्व हूं।
और मैं उनकी आत्मा हूं। वो मेरी आत्मा, मैं उनकी आत्मा। तो जहां पे कृष्ण को कहा जाता है कि वो आत्मकाम और आत्म राम है, तो वहां पर जो, क्योंकि वो अपने आप में ही संतुष्ट है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो गोसाई वर्ग है, आत्मराम की अलग से एक परिभाषा देते हैं, आत्मराम और आत्मकाम की। क्योंकि कृष्ण की आत्मा कौन है? गोपियां। क्योंकि सदैव उनका चिंतन करते रहते हैं, सदैव उनका चिंतन करते रहते हैं। गुरुदेव बता रहे थे अपनी कथा में कि द्वारिका में भी जाके जब वो रुक्मणी जी के साथ सोए हुए होते हैं, तो उनका पल्लू पकड़ के हे राधे, हे ललिते, इस तरह से स्मरण करते रहते हैं और पूरी पूरी रात रोते रहते हैं। इस तरह से कभी भी एक ऐसा पल नहीं होता है कि जब वो कृष्ण भूलते हो, हमेशा ही उनको स्मरण करते रहते हैं। तो उनकी आत्मा यानी गोपियों से कभी भी उनका यानी भक्त और भगवान का कभी विरह नहीं होता है, इसलिए वो सदैव उनका चिंतन करते रहते हैं। और आत्मकाम बोला, आत्मकाम यानी अपने भक्तों की जितनी भी इच्छाएं है उनको पूर्ण करते रहते हैं। गोपियों से कृष्ण कहते हैं ना कि गोपियों, ना पा रहे हम, मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता, बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो गोपियां कहती है, प्रभु तो क्या, आप क्या दे सकते हो हमें, हमें अगर देना ही है कुछ, क्योंकि हमारी तो कुछ आपसे आकांक्षा ही नहीं है, क्योंकि पार के भाव में प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, लेकिन पाने की कुछ कोई भी इच्छा नहीं है। क्योंकि ब्रज के सारे भावों में ही ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज आती है कि उनका निस्वार्थ प्रेम है। चाहे वो सखा हो, सखी हो, चाहे मंजरियां हो, चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी जो है उनका प्रेम में कहीं पर भी स्वार्थ नहीं है, उनका प्रेम अपने लिए नहीं है ना। तो जो भी निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, तो वहां पे कहते हैं उद्धव तुम चले जाओ वहां पर, और जो गोपियां मेरे विरह में जो तड़प रही हैं, तुम उनको जाके किसी तरह से मेरा संदेश देकर आओ, ताकि वो जो इतना तड़प रही है उनको थोड़ा सा आराम मिले, उनको थोड़ा सा सुख हो। इस तरह से उद्धव का हाथ में लेकर कृष्ण जो है उनको बड़े भरे मन से विदा करते हैं, अपने प्रसादी माला देते हैं, सोने के रथ पे उनको विदा करते हैं। अब वहां से जब उद्धव चलते हैं, विचार करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि गोपियों के बारे में कृष्ण से उद्धव जी ने बहुत कुछ सुन रखा था कि वो कितना प्रेम करते हैं, नंद बाबा, ब्रज के बारे में, उन सब चीजों का विचार करते आ रहे हैं। बीच बीच में रुक के जब उद्धव जी वहां पे पहुंचते तो संध्या का टाइम हो रहा होता है। संध्या के टाइम जब वो वहां पे पहुंचते हैं और नंद बाबा के घर के बाहर जब सोने का रथ आके खड़ा होता है, नंद बाबा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण ही चले आ रहे हो, क्योंकि बिल्कुल उद्धव जी कैसे लगते थे, कृष्ण के सम लगते थे। तो जब देखते हैं कि उद्धव जी आए हैं, बड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, लेकिन हृदय जैसे कपकपी आ जाती है, क्योंकि मन कहाँ है? कृष्ण में है, और कृष्ण से मिलकर आ रहे हैं उद्धव जी। तो वो आप समझ सकते हैं कि मतलब जिसकी हमें लालसा और तड़प रहती है, और वहां से कोई चला है तो लगता है कि कोई संदेश या कुछ तो ऐसा आया है, मन भर आता है। उद्धव जी को देख के जो है नंद बाबा का मन, हृदय जो है भर आया, और बड़े हृदय से जो है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उनका बड़ा आदर और सत्कार करते हैं, लेके जाते हैं अपने साथ, उनको बिठाते हैं। उद्धव जी देखते हैं कि जो रौनक कभी ब्रज की हुआ करती थी, या नंद बाबा के जो घर की थी जब कृष्ण होते थे, लेकिन अब उस तरह की और रौनक नहीं रही। घर में जैसे सुनसान सा सब कुछ पड़ा हुआ है। पर अतिथि का जो है स्वागत करना नंद बाबा बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो खीर बनवा के किसी तरह से उनको भोजन कराते हैं। भोजन के उपरांत जो है बैठ के बात करना आरंभ करते हैं। तो नंद बाबा इधर उधर की तो बातें कर रहे हैं, सब जगह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण पर आके नहीं अटक पा रहे हैं कि कैसे बात शुरू करें, है ना। फिर भी वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी कैसे हैं, उग्रसेन जी कैसे हैं, सब पूछ लिया। फिर आके कहते हैं, अपि स्मृति न कृष्णो मातरम सुहृदय सविखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदानम गृह। कह रहे हैं कि अच्छा उद्धव जी, आप ये तो बताओ जरा कि जो ये हमारे कृष्ण हैं, क्या कभी हम लोगों को याद करते हैं? उनको याद आती है कि कभी नंद बाबा, यशोदा मैया भी उनको बड़ा प्यार करते थे? ये जो ब्रज कृष्ण को अपना ही सर्वस्व मानता है,
ये इनकी यशोदा मैया है, ये सखा है, ये ग्वाल बाल है, ये इनकी गैया है। क्या इनका भी वो इतना याद करते हैं, कभी स्मरण करते हैं? ऐसे जैसे जैसे लीलाओं का स्मरण करते जा रहे हैं, देखो इसका बहुत विस्तार है, लेकिन समय का अभाव है ना। लेकिन वहां पर जिस तरह से नंद बाबा एक पर एक करके कृष्ण की लीला का स्मरण करते जा रहे हैं, उनके भाव इतने तरंगित होते जा रहे हैं, उनके अश्रु जो है, जो पहले थमे हुए थे, अब बाढ़ का रूप ले लेते हैं। और जैसे जैसे मैया भी सुनती जाती है कृष्ण के बारे में, उनके भी अश्रु अब उद्धव जी यहाँ पे हैरान रह जाते हैं। हैरान देख के कहते हैं कि नंद बाबा का क्या अगाध प्रेम है। ईश्वर के प्रति तो ऐसा प्रेम होना चाहिए, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे मैं इनको संतावना दूं। अगर मैं ये कहता हूं कि तुम भगवान के लिए मत रो, तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, क्योंकि भगवान के लिए यदि एक आंसू भी गिरता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि इससे बड़ा सौभाग्यवान कोई जीव ही नहीं है, जिसके हृदय में कृष्ण नाम के यानी कृष्ण स्मरण करके अगर एक आंसू भी गिर जाए, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं कैसे कहूं कि नंद बाबा कि तुम मत रो, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम कहते कि अगर मत रोने के लिए कि तुम रोते रहो, क्योंकि ऐसी अवस्था में भी मैं उनको देख नहीं पाता। यानी उद्धव जी का ज्ञान जो है वो चकरा गया, कैसे उनको संतावना दे वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। किसी भी तरह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर इसी तरह से आगे जब वो बढ़ते हैं, यशोदा मैया, इस तरह से बहुत बातें होती हैं। और यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं, एतो ही विश्व से चा बीज योनि रामो मुकुंदा पुरुषों प्रधानम। कह रहे हे नंद बाबा, जो ये जो आप बता रहे हो ना, आपके जो ये पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है ना। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और कहते हैं, ना माता न पिता तस्य, ना भार्या न सुता दया, ना आत्म दियो न पश्चाचापी, ना देहो जन्म एवचा। तो कह रहे इनका जन्म मरण नहीं है, इनका कोई माता पिता नहीं है। तो इस भावना को देखकर वहां पे कहते हैं कि कैसे नहीं है। अब जो है इस तरह से बातें करते हुए बिताते हैं। और जो अब कहती इस तरह से रात बीत जाती है नंद बाबा के साथ, और यमुना जी के स्नान करने पर जाते हैं। जब यमुना जी के स्नान कर रहे थे, तो कुछ गोपियों की आवाज आती है। उन गोपियां की जब आवाज आती है, तो उनको लगता है वो सोने का महल रथ को देखकर जो है गोपियों के अंदर अनेक अनेक भाव आ जाते हैं। अरे ये किसका रथ आके खड़ा हुआ है, अब कौन आया है, अक्रूर आया है क्या? कह रहे कि कंस को मार करके आप पिंड दान करेगा क्या अब हमें ले जाके? इस तरह की बात तो जब कान उद्धव जी के कानों में पड़ती है, तो वे सोच समझ सकते कि ये गोपियों के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो गोपियां जब उद्धव जी को देखती हैं, और देखकर उनको लगता है कि जैसे वहां पर जब उद्धव जी धीरे धीरे उनकी आवाज को सुनते सुनते वहां पे पहुंचते जहां पे कान पे सारी गोपियां बैठी हुई हैं। वो गोपियां जब से कृष्ण गए वो कभी अपने घर नहीं गई। गुरुदेव बताते कि योग माया के द्वारा जो है सारी की सारी गोपियां जो है उनके जो एक रूप लेकर उनके सारे कार्य को संभाल रही है, और गोपियां सब यहीं पर ही हैं। तो गोपियां जब उनके मतलब उद्धव जी उन गोपियों का जब दर्शन करते हैं, और उनको देखकर सारी गोपियां घेर के खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, जानी मत ताम यदुपते पार्षदम समुभागातकम भातृ प्रोषिता पितृ भगवान प्रिय चिकेशा। कह रहे कि हमें पता है, हम जानते हैं उद्धव जी कि आप जो है यदुपते के पार्षद है, आप उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पर आए हैं, है ना। जब इस तरह, और क्योंकि हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि उन्होंने भेजा है अपने माता पिता का दुख दूर करने के लिए। कहते अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीय ना यक्षवै। तो कह रहे क्योंकि इस ब्रज में मुझे कुछ और नहीं दिखाई देता, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि जो है कृष्ण को कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ रही हो। क्योंकि हमें तो ऐसे ही वो छोड़ के चले गए हैं, है ना। हमें हमें तो वो चाहते नहीं है, इसलिए हमें छोड़कर चले गए हैं। तो यहाँ पे ब्रज में उद्धव जी कुछ और नहीं दिखाई देता। उन्होंने तो सिर्फ क्या करके भेजा है, यहाँ पर भेजा है ताकि तुम उनके माता पिता को सुकून देख सको, उनको शांति प्रदान कर सको, सुख प्रदान कर सको। अभी गोपियां इस तरह से देख बात कर ही रही थी, और धीरे धीरे कहते ना उनकी बातों में, क्योंकि स्मरण करते करते कि हे उद्धव जी, हम यहीं पर ही तो खेला कूदा करते थे, हम यहीं पर ही तो
कि बंसी बजाया करते थे। यहीं पर ही कृष्ण तो जो है हमारे साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे, और उनका मन भर्रा जाता है, और गोपियां जो है बड़े ही गंभीर भाव में आके वो जो है ना रोना शुरू कर देती हैं, है ना। ऐसे में उद्धव जी देखते हैं आगे जाके कि एक गोपी जो है फूलों की शैया पे लेटी हुई है, और उनकी जो अष्ट सखियां हैं वो उनकी सेवा में लगी हुई हैं। कोई उनका चंदन का लेप लगा रहा है, कोई कैसा लग रहा है। उनकी हालत देख के इस तरह से उनका हृदय जो है बहुत भर आता है। उनकी ऐसी दशा है कि मानो कि सांस ले रही है नहीं ले रही है ऐसा पता नहीं चलता। तो वो राधा रानी है, और उनके हृदय में जो है कृष्ण मिलन की जो लीला स्फुरित हो रही थी, और मानो, और उसी समय पे जब कृष्ण लीला मिलन लीला का जो स्मरण कर रही है उसी टाइम पे एक भंवरा प्रवेश करता है। अब उस भंवरे को देखकर राधा रानी कहने लगती हैं, मधुपो कि तु बंधो माँ सुषांग्री सपन्या, कुछ विलोलित माला कुंकुमाश्चर्य भिर्जा, बहुत मधु तीस्त मणि नीनाम प्रसादम, यदु सदसी विडम्ब्यम यस्य दूत दत्त निद्रिका। अर्थात कहने लगे, हे मधु, मेरे पैरों को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम भी काले हो और कृष्ण भी काला है। तुम भी कपटी हो, कृष्ण भी कपटी है। जैसे तुम कभी एक फूल पे नहीं टिकते ना, वैसे कृष्ण भी नहीं टिकते। इसलिए तुम्हें मुझे मनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी ये चाटुकारी तुमने कहां से सीखी है। कृष्ण भी तो है, पहले आघात कर देते हैं, उसके बाद मनाने भी लगते हैं। ये चाटुकारी तुमने कहां से सीखी है? उन्हीं से सीख कर आए हो ना। लेकिन ये चाटुकारी तुम्हारी मेरे सामने नहीं चलेगी, इसलिए तुम्हें मेरे पैरों को छूने की आवश्यकता नहीं है। फिर गोपी की नजर पड़ती है भंवरों की मूछ पे, वहां पे पीला पीला चंदन लगा होता है। तो वो देख के और ज्यादा उनका मन भर्रा आता है, और कहते हैं, हे मधुपर, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा मुख का भी दर्शन नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि ब्रज रमणियों के वक्ष स्थल का जो ये कुमकुम है वो तुम्हारे कृष्ण के वक्ष स्थल पे लगा, और वहां से ये तुम लेकर आ रहे हो। तो ये जो चंदन प्रसाद है ना, तुम्हें हमें देने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसे ले जाओ। यहाँ पर राधा रानी के जो अंदर की भाव है वो यहाँ पे प्रकाशित हो रहे हैं। इनकी बड़ी गंभीर व्याख्याएं हमारे गोस्वामी पाद ने की हैं कि ये एक ऐसा प्रेम कि भंवरे के रूप में जो अपने हृदय की जो विदारक स्थिति है, वो ऐसा दर्शन जो है उद्धव जी कर पा रहे हैं। क्योंकि उद्धव जी ने कभी भी प्रेम का ऐसा दर्शन कभी देखा ही नहीं था। जब उद्धव जी इस तरह से देखते हैं कि किसी के प्रेम में कैसे बिलक सकती हैं गोपियां, तो जब गोपियां कहते, यहाँ पे उद्धव जी समझाने का प्रयास करते हैं कि वो कहते, मैं तो तुम्हारी आत्मा हूं, हर एक जगह पर उपस्थित हूँ, चाहे वो पंच तत्व ही क्यों ना, पंच तत्व के रूप में भी मैं ही हूँ। तो मैं तो दूर इसलिए चला गया ताकि तुम मुझे स्मरण कर सको। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, तुम कहते हो कि वो कृष्ण हमें इसलिए छोड़ के चले गए ताकि हम उनको दिन रात स्मरण कर सके। कहते हैं, उद्धव जी, कोई ऐसी जड़ी बूटी ला दो जिससे हम उनको कुछ भूल सके। कुछ एक ऐसा पल तो आए जहां पर हम इन सब चीजों को भूल सके, कृष्ण हमारे हृदय से निकले तो हम कुछ काम काज कर सके। हमारी तो कुछ ऐसी स्थिति हो गई है उद्धव जी कि हम जहां तहां देखते हैं हमें कृष्ण की ही स्फूर्ति होती है। यही वो पर्वत है जहां पे खड़े होके कृष्ण बंसी वादन किया करते थे। यही वो वन है जहां पर वो हमारे साथ राज किया करते थे। क्या चीज ऐसी नहीं है कि जो हमें कृष्ण का स्मरण नहीं कराती। और जब 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 हम इन वस्तुओं को देखते हैं तो तब तब वो वस्तु जो है कृष्ण को हमारे सामने उपस्थित कर देती है। इसका जो इस तरह का दिव्य उन्माद जो उद्धव जी ने दर्शन किया है, तो उनकी दशा को देख के बड़े विस्मित हो रहे हैं कि ऐसा कहते हैं ऐसा प्रेम, ऐसे प्रेम की दशा। फिर अपने विचार करने लगते हैं कि मैं भी तो प्रेम करता हूँ कृष्ण से, लेकिन मेरे हृदय की तो ऐसी दशा नहीं होती है। तो कितना प्रगाढ़ प्रेम। कहते भगवान तो सर्वत्र है, कृष्ण तो सर्वत्र, तो कहा तुम उनसे अलग हो। फिर भी जब इस तरह के भी उपदेश देते तो गोपियां फिर भी कहने लग जाती है कि हे कहते उद्धव जी, क्या कभी ऐसा होगा
कि कृष्ण जो है कभी आएंगे, हमें आलिंगन प्रदान करेंगे, है? तो कहते हैं हे मधु, कहते कि यहाँ पर फिर उसको बोलते हैं, हे भंवरे, अच्छा तू ये कहता है कि वो हमारे लिए छटपटा रहे हैं। उनकी कह रहे इन कपटी भरी बातों में तुम मत आना। कहते हम उनकी इन कपटता भरी बातों में बहुत आ गए, वो हमें इस तरह से छोड़ के चले गए हैं, है? उनकी एक मुस्कान से हमारे हृदय में इस तरह से हमारे हृदय को वेध दिया है। कह रहे कौन है जो उनकी मधुर मुस्कान और बहुओं को इशारे पर कोई अपना सर्वस्व ना निछावर कर दे। कहते क्या पाताल, क्या पृथ्वी, क्या स्वर्गलोक, कहते कोई भी स्त्री जो है ना, उनके मुस्कान से कोई बच नहीं सकती, कि जिसके ऊपर एक बार मुस्कान का फेरा डाल दिया उसके बाद तो उसके प्राण ही चले गए। तो वो कभी भी उस चीज से उभर नहीं पाते। इसलिए तुम इत कपटता भरी बातें तो मत करो मधु। हे भंवरे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो काला तुम भी काले, हमारा काले से कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से जो अपने हृदय के भाव जो है प्रकट करें। कहते परंतु तू उनके पास जाकर एक चीज तो जरूर कहना। कहते उनको कहना कि तुम्हारा नाम तो क्या है, उत्तम श्लोक है। कहते तुम्हारा सामर्थ्य तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, क्योंकि कि हम तो तुमसे प्रेम करते हैं ना कृष्ण, तुम हमें इस तरह से छोड़ के कैसे जा सकते हो। और वो भी किस तरह का प्रेम, जहां पर उनका कहीं पर भी स्वार्थ नहीं है, यहाँ तक कि उनको संबंध की भी अपेक्षा नहीं है। पर के भाव सुनकर उनको प्रियतम के रूप में अपना प्राण स्वरूप माना हुआ है। किसी भी समय यशोदा मैया कृष्ण से प्रेम करती हैं क्योंकि वो उनके पुत्र हैं। सखा उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि उनका सखा के साथ उनका संबंध है। लेकिन यहाँ पर गोपियां गोपियां तो संबंध रहित है, उनका जो भी कुछ है हृदय से है। तो कहते हैं कि तो उन दीनों पर दया करना ही उनको शोभा देता है। इस तरह से हमें विरह में तड़पा के इस तरह से हमें सताना अच्छी बात नहीं है। कहते हैं हमने उनके लिए क्या नहीं किया, अपना घर, पति, पुत्र, सगे संबंधी सबको तो छोड़ दिया, पर वो इतने निर्मोही है कि हमें ही वो छोड़कर यहाँ से चले गए। तो कह रहे एरे मधुप, जब वो राम बनकर आए तो देखो बाली को मार दिया। कहते हे मधुप, मैं कैसे विश्वास करूं कि वो हमें याद भी करते हैं, हमारे लिए भी वो तड़पते हैं। ये कपटी बातें हमारे सामने मत करो, क्योंकि धोखा देना तो उनकी फितरत में है। जब राम बन के आए तो बाली को धोखा दे दिया। शूर्पणखा ने अपना प्रेम जताया तो उसका नाक कान काट दिया। करे वामन देव बनकर आए तो बाली ने अपना सर्वस्व दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना पाश में बांधकर उनको पाताल में डाल दिया। कहते जाने दो मतलब अब इसने ऐसे निर्मोही और काले से हमें कोई प्रयोजन नहीं, काली वस्तु से ही हमें कोई प्रयोजन है ही नहीं। हम किसी से भी कोई दोस्ती नहीं करना चाहते। अगर हे मधु, फिर यहाँ पे बड़े विरह अग्नि में जलते हुए राधा रानी कहते हैं, अगर तुम ये भी कहो कि अगर इतनी ही तुम्हें नफरत है, अगर तुम उनके बारे में तुम सुनना ही नहीं चाहती, अगर वो इतने काले हैं, मन के कपटी हैं, तो तुम उनकी बातें ही क्यों करती हो, तो उनकी चर्चा ही क्यों करती हो। तो कहते तो भ्रमर, हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाए ना, तो उसे कोई छोड़ नहीं सकता। ऐसी ही दशा हम चाहने वालों पर भी है। हम उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर गोपियों का भाव कितना यहाँ पे गूढ़ है। यहाँ पे तो गोपियां कह रही हैं, लेकिन भक्ति में भी यही है, जिसने वाकई ही कृष्ण को जान लिया है, समझ लिया है कि हरि गुरु वैष्णव ने क्या ये कृष्ण प्रेम धन है, क्या क्या वस्तु प्रदान की है, तो वो मरता मरता मर जाएगा, लेकिन कृष्ण नाम नहीं छूट सकता, कृष्ण भक्ति नहीं छूट सकती। जो कभी कह देते हैं ना कि हम पहले भक्ति बहुत किया करते थे लेकिन अब जो है कम हो गई, इसका मतलब कभी की ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर साक्षात गोपियां प्रमाण कह रही हैं। श्री मद्द भागवत के ये शब्द हैं कि गोपियां कहती कि जिससे भी एक बार उसका चस्का पड़ जाए तो वो मरते मरते मर जाएगा, लेकिन कभी भी वो उन्हें छोड़ नहीं सकता। ऐसी ही दशा हमारी भी है, क्योंकि हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि अब चाहे हमारे प्राण भी चले जाएं लेकिन तो भी हम उनकी चर्चा को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वही तो हमारा जीवन है। इसीलिए भक्ति भी, कृष्ण भक्ति भी कुछ इसी तरह की हमें करनी है जो हमारी उत्कंठा को, हमारी वेदना को इतना बढ़ाए।
जिसके बिना हम रह नहीं सके। और ये तो परम सत्य है कि जिसने भी कृष्ण के नाम का अगर जरा सा भी, कहते हैं ना श्रद्धा, जिसके अंदर अगर इस एकांतिक भक्ति की, है ना, अनन्य भक्ति कृष्ण प्रेम का अगर श्रद्धा रूपी अंश भी अगर किसी के हृदय में, अगर अंश का अंश भी अगर कहीं पर हृदय में है, तो वो मरता मरता मर जाएगा, लेकिन कृष्ण नाम को नहीं छोड़ सकता, रह ही नहीं सकता, वो रह ही नहीं सकता। हृदय इतना तड़पता है, इतना विदारक होता है, इतनी उस चीज के लिए, मतलब वो चिंगारी कब आग बन जाती है। ये श्रद्धा जो है ना, वो चिंगारी है। तभी हमारे हरि गुरु वैष्णव कहते हैं, अरे इस जन्म में श्रद्धा तो कमा लो, श्रद्धा तक तो पहुंच जाओ, क्योंकि उनको पता है कि अगर श्रद्धा तक पहुंच गए तो फिर आग बनने में टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि वो चिंगारी ही अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी है कि वो जरा सी चिंगारी पूरा आग बन के जो बरसेगी, तो जो ये कृष्ण प्रेम की जो हमारा स्वभीष्ट है, जो हमारे हमें जिस लिए जन्म मिला है, तो वो उस चीज को पूर्णता को प्राप्त करा ही देगा, क्योंकि वो प्रेम की ये चिंगारी इस तरह से लड़ेगी कि संपूर्ण प्रेम के भागीदार अवश्य ही बनेंगे। हरि गुरु वैष्णव हम पर अवश्य ही कृपा करेंगे। इसीलिए ये गोपियां भी यहाँ पे कह रही हैं कि हम इनकी चाहकर भी, हम सोचे भी कि इस बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ कह, लेकिन यही हमारा प्राण धन है। इनके सुने बगैर हम रह नहीं सकते, इनके कीर्तन के बगैर हम रह नहीं सकते। ऐसे ही भक्ति में हमारी दशा भी रहनी होनी चाहिए कि हम हरि बिना के, भजन के बिना रह नहीं सकते, हरि नाम के बिना रह नहीं सकते, सेवा के बिना हम रह नहीं सकते। अपना सर्वस्व दे के हरि नाम और हरि गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। जो इस स्थिति तक पहुंच पाएगा तो शायद हम श्रद्धा को समझ पाए कि कृष्ण प्रेम रूपी धन के जो श्रद्धा है वो वास्तव में है क्या। और जिस दिन उसका आभास हो गया तो हरि गुरु वैष्णव के चरणों में हम लौटते मिलेंगे, क्योंकि वो धन जो हमें प्राप्त हुआ है बड़ा दुर्लभ है, बड़ा ही दुर्लभ है। तो यहाँ पे कहती हैं कि गोपियां कि हे उद्धव, हम मरते मरते मर जाएंगे, लेकिन कृष्ण की चर्चा को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। कहते हैं फिर उनका मन भर रहा आता है, अब उनसे नाराज है, अपनी ऐसी दशा में कह रहे, लेकिन होश में थोड़ा सा आते तो पूछते हैं कि हे उद्धव, तुम वहां से आए हो तो बताओ वो कृष्ण ठीक तो है ना, है? यहाँ के घर, सगे संबंधी और गौर वालों को याद करते हैं क्या? कभी कभी जब मथुरा की जो देवियां हैं उनका दर्शन करते हैं, उनकी जब बातचीत होती है, तो क्या हम ग्वालिनों को भी कृष्ण स्मरण करते हैं, याद करते हैं? कभी उनको हमारी याद आती है? इस तरह से जैसे मन सिसक सिसक के जो है उनके हृदय से भाव जो है गोपियों के प्रकट हो रहे हैं कि क्या उन्हें हमारी कभी याद आती है। ऐसे कहते कहते उनकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या वो कभी नंद बाबा, यशोदा मैया और हम दासियों की भी कभी याद आती है? वो कभी हमारी बात चलाते हैं क्या? कभी कभी वो हमें दोबारा से आलिंगन पाश में बांधने के लिए कभी यहाँ पर आएंगे? ऐसी भाव दशा का दर्शन देख के उद्धव जी बिल्कुल निशब्द रह जाते हैं। ऐसा ईश्वर से प्रेम, क्योंकि उनकी भगवत्ता है ना, ईश्वर प्रधाना जो है उनका प्रेम है, ईश्वर से ऐसा प्रेम, उनके हृदय में ऐसा विरह, कृष्ण से मिलने की ऐसी उत्कंठा, उनके जो कभी उद्धव रोना नहीं जानते थे उनकी आंखें भी नम हो आई। ऐसी हृदय उनकी विरह दशा को अनुभव करके जो है यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं, अहो युगम सीमा पूर्णा था, भवतयो लोक पूजिता, वसुदेवे भगवती या सामित्य अर्पिता मना। तो कहते हैं यहाँ पर उद्धव जी की गोपियों की प्रेम विकलता और प्रेम की जो अनेक अनेक प्रकार की चेष्टाएं देख कर, उनकी तन्मयता को देखकर जो है प्रेम से उनका आनंद से जो है उनका हृदय भर गया। और उद्धव जी कहने लगे, अहो गोपियों, तुम कृत्य कृत्य हो, तुम्हारा जीवन ही सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, है? क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार को भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है, जो कह रहे किसी के बस की नहीं है, ऋषि मुनि भी इस तरह से प्राप्त नहीं कर सकते जिसे जैसे तुमने इनको प्राप्त किया है। तो हे गोपियों, तुम इसमें धन्य हो। तो यही हमारे लिए भी है कि जैसे
हमारे हरि गुरु वैष्णव ने जो हमें ये कृष्ण प्रेम रूपी धन है, वो धन्य है वो भक्त जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, सर्वोच्च भक्ति प्रदान की है, वो भी ब्रज की भक्ति। कृष्ण भक्ति साधारण में भी आ जाए, द्वारिका मथुरा इधर भी चले जाए, ऐश्वर्य युक्त प्रेम भी आ जाए, है ना, लेकिन ब्रज की भक्ति अति अति दुर्लभ। हाँ, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ गोपियां, गोपी भाव प्रदान करना, मंजरी भाव प्रदान करना, हरि गुरु वैष्णव ने क्या झोली में नहीं डाल दिया है। ऐसे अनमोल रत्न डाले हैं कि अगर उसका अनुभव हो जाए तो हमारा यह जीवन सफल हो जाए। इसीलिए यहाँ पे उद्धव जी कह रहे गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि और उद्धव कौन है आप सब लोग जानते हैं, है ना, उनसे बढ़कर कोई भी ज्ञानवान वेदों को जानने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है, वहां कहते कि गोपियों को यहाँ पे धन्य अति धन्य कह रहे हैं कि उनसे बढ़कर कोई और नहीं है, जिन्होंने ईश्वर को अपने हृदय में इस तरह से पाश में बांध रखा है कि उनको स्वयं कृष्ण याद करते हैं। भक्त याद करे स्वाभाविक है, अपने भगवान को भक्त याद करे स्वाभाविक है, लेकिन भगवान जिस भक्त का सिमरन कर रहे हैं उसका क्या कहना, तो केवल वो इसी में ही है। ऐसा ही ये दुर्लभ प्रेम है ब्रज वासियों का, गोपियों का प्रेम, ये गोपी भाव ही एकमात्र ऐसा है जहाँ पे कृष्ण वशीभूत है, जहाँ पे कृष्ण की भी नहीं चलती, जहाँ पे कृष्ण का हृदय स्वयं द्रवित हो जाता है। कृष्ण खुद अपने भक्तों को स्मरण करके रोते हैं। भक्त भगवान के लिए रोए तो समझ आता है, लेकिन भगवान भक्त के लिए रोए वो केवल ब्रज में ही ये संभव है, कहीं और संभव नहीं हो पाता। उद्धव जी कहते हैं दान व्रत तप होम जप वेदा अध्ययन ध्यान धारणा समाधि कल्याण, ये सब चीजें जो है ना, सबका क्या लक्ष्य है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना ही इनका एकमात्र कर्तव्य और कुछ नहीं है, इनका फल ही वही है। तो चाहे यानी कोई कई चाहे कितने दान कर लो व्रत कर लो तप कर लो, इन सब का जो है क्षणिक फल हम लेने के लिए बड़े ललायत रहते हैं, लेकिन एकमात्र इनका फल जो है, तप ऐसा हो कि कृष्ण मिले, व्रत ऐसा हो कि कृष्ण मिले, जप ऐसा हो कि कृष्ण मिले, वेद अध्ययन ऐसा हो कि कृष्ण मिले, ध्यान समाधि धारणा जो कुछ भी हो उसमें सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण हो, कृष्ण को छोड़कर कहीं अन्य कोई वस्तु दिखाई ना दे, इस तरह का है। तो कहते ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने श्री कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम प्रेमा भक्ति को तुमने प्राप्त कर लिया है। तुमने अपने घर पति, क्योंकि इस घर की श्रृंखला को छोड़ना इतना आसान नहीं है जो गोपियों ने कर दिखाया, है ना, तो इस घर की श्रृंखला को तोड़कर इतना संभव नहीं है, नहीं कर सकते हैं। तो अभी जब हम लोग ब्रज में गए थे तो वहां पर लगता था हमारे एक भक्त से जब बात हुई थी तो लगा कि नहीं इसी जन्म में कुछ होना चाहिए। तो भक्त ने देखो उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि एक जन्म भी क्यों सोचते हो, कहते कुछ इस तरह का क्यों नहीं करते कि इसी जन्म में हो जाए, है, इसी जन्म में क्यों एक इस पल में हो जाए। तो कहते जब सोचना है तो कुछ श्रेष्ठ ही सोचो, देखो असंभव है माना कि इस जन्म में इस तरह से प्राप्त करना संभव भी है और असंभव भी है। ये भगवान की हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा प्राप्त हो जाए और तो सब कुछ संभव है ना। तो अपनी दृढ़ता भी उस तरह की होनी चाहिए। तो कह रहे सोच तो अच्छी रखनी चाहिए, कम से कम लगे हजारों जन्म पर प्राप्त करने में कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इसी जन्म में करें, इसी जन्म में क्यों इसी प्रति करें। तो फिर विचार आया मन में कि अगर मान लो कि अगर यही सोचते हैं तो कि इसी जन्म में मिलेंगे या इसी एक घंटे में मिलेंगे, तो क्या उसको छोड़ के ब्रज को छोड़कर हम जाएंगे? अगर हमें पता चल जाए, श्योरिटी हो जाए कि इसे एक घंटे में हमें भगवान मिलेंगे, तो हम छोड़ के जाएंगे? कई लोग तो विचार करने लगे और कुछ लोग सोचेंगे नहीं हम यहीं पे रह जाएंगे। तो कह रहे यही विचार हृदय में क्यों नहीं रहता, इस घंटे नहीं मिले तो दूसरे घंटे मिले, दूसरे घंटे नहीं मिले तो तीसरे घंटे मिलेंगे, चाहे ऐसे बरसों ही क्यों ना बीत जाए। जैसे वो राम जी की सब वो थी ना, कहते कि सबरी सबरी थी, कौन था जो कहते कि जो बिछाती जा रहे थे, उसका नाम ही दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो वो रोज राम जी की याद में जो रोज रास्ता बिछाया करते, फूलों से सजाया करते थे, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। लेकिन वो रोज अगर वो भी सोच लेते कि पता नहीं कंफर्म कर लूंगी आ रहे कि नहीं आ रहे तभी मैं रुकूंगी, है तभी मैं लगाऊं सजाऊं, नहीं तो ना करूं, लेकिन उनके हृदय में ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने
रोज वो करती थी, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम, और एक दिन राम आ गए। इसी तरह से हमारे हृदय में भी इसी तरह की भावना और उत्कंठा लालसा रहनी चाहिए कि कभी तो कृष्ण मिलेंगे, कभी तो कृष्ण मिले, वो पल तो आएगा, वो पल तो आएगा। अब वो पल कब आ जाएगा हमें भी नहीं पता चलेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे बड़े ही हृदय, उदार हृदय से जो है गोपियों की प्रशंसा करते हैं, और कहते हैं जो गोपियों तुमने अपने मतलब कृष्ण के लिए, अपने भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, जो तुम्हारा सर्वस्व है, उनको तुमने अपना हृदय में इस तरह से बसा रखा है कि इतने सारे सर्वस्व, अपने घर श्रृंखला को, सबको तुमने त्याग दिया। क्या माता पिता, क्या पुत्र, क्या कुछ, है? तुम्हारे जैसा कोई और नहीं कर सकता। यहाँ पर कहते हैं एता परम तनु भ्रतो भुवि गोप्रभो। हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं सत्य जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने लीला का, कथा का रस का चस्का लग गया हो, गोविंद एक निकलो आत्मनि रूढ़ भावा, वाछांति यद भव भियो मुनियो वयम चा, किम ब्रह्म जन्म भिरंत कथा रस। तो कह रहे हैं ये सत्य ही है, जिसे कृष्ण की लीला की कथा का रस का चस्का अगर लग गया है, तो उन्हें कुलीनता, द्विज समुच संस्कार और बड़े बड़े यज्ञ और या दीक्षित होने की क्या ही आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, तो उनके चाहे ब्रह्मा जी जैसा भी, चाहे कितने ही जीवन क्यों ना मिल जाए, उसका क्या लाभ है। हम्म तो कहते हैं अगर यदि हरि नाम करते हुए, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए, अगर कथा का चस्का नहीं लगा, नाम का चस्का नहीं लगा, तो फिर क्या ही हाथ में आया। भक्ति वो जो फल दे, है ना। नहीं तो माला जपते जपते जिंदगी बीत जाएगी और कुछ हाथ में नहीं आएगा। लेकिन अगर भक्ति है तो उसका अनुभव भी है। इसलिए जिस अधिकार में रह के, जिस मात्रा में भी, जितने समर्पण पे आप अगर भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, तो आपको मिलेगा। अगर वो रस नहीं आएगी तो आपकी उत्कंठा नहीं बढ़ सकती। एक गिराई, मान लो आपने कोई भोजन खा रहे हो और आपने वो खाया, बड़ा कड़वा आया, तो दूसरी गिराई ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे। जब आपने एक और खाया और बड़ा वो रसमय है, तो दूसरी को खाने की आपकी इच्छा करेगी। इसी तरह से यदि इस तरह से हम नाम लें, अगर नाम में हमें रस ही नहीं आ रहा, इसका मतलब हम खा ही नहीं रहे, नाम का रस ले ही नहीं रहे, क्योंकि नाम में तो रस है, अमृत है, वो अमृत समान है ना। तो जहां पे चैतन्य महाप्रभु तो एक बार कृष्ण नाम लेते थे, फिर ले ही नहीं पाते थे। हम तो कृष्ण कृष्ण करते रहते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आता। यानी कृष्ण के नाम में तो रस है, लेकिन रसास्वादन हम नहीं कर पा रहे। तो रसास्वादन नहीं हो पा रहा क्योंकि हम अनर्थग्रस्त जीव है, अनेक कामनाएं हैं। लेकिन कम से कम प्रार्थना तो हो सकती है ना। प्रार्थना तो कर सकते कि हे प्रभु, मैं तो अनर्थग्रस्त जीव हूँ, मैं आपके नाम का रसास्वादन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपकी अहेतु की कृपा, आप तो अहेतु की कृपा करने में बड़े सक्षम है। हमारे महाप्रभु पात्र और अपात्रता तभी नहीं देखते, पात्र भी दे देंगे हमें, हम अपात्र हैं और हमें प्रेम जो है पात्र भी दे देंगे, तो पात्रता भी प्रदान करेंगे। तो महाप्रभु हम पर कृपा करेंगे कि प्रभु मैं ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप मुझ पे कृपा करो। अगर हमारी प्रार्थना में बिल्कुल हृदय से होगी तो अवश्य ही पूर्ति होगी। तब जब हरि नाम जो है आपका अपने आप बढ़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे हरि नाम बढ़ाना है। नित्य प्रति जीवा में वो कृष्ण नाम अपने आप ही नृत्य करने लग जाएगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना में बल, और कृष्ण तो प्रार्थना सुनने के लिए ही बैठे, हरि गुरु वैष्णव हमें आगे बढ़ाने के लिए ही बैठे हुए है ना। तो अगर ऐसे, अगर और हर हरि नाम हम कर रहे हैं और हमें उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर हमें क्या, फिर इसका मतलब हमारे हृदय में सेवा पाने की इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, इसी कारण ऐसे चल रहा है। तो हमें फिर संसार के सुख मिलने लग जाएंगे, तो सोचेंगे और हरि नाम कर रहे हैं, अरे मेरा तो बिजनेस नहीं चलता था, बिजनेस चलने लग गया। अरे मुझे तो खाने पीने की इतनी कमी होती थी, सब कुछ ठीक हो गया। शरीर मेरा बीमार था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। क्या प्रभु की है, लेकिन ये प्रभु की माया है। ये प्रभु की माया है। हमें इस माया में नहीं पड़ना है कि हमें चाहिए तो सिर्फ कृष्ण प्रेम ही चाहिए, तुम्हारी सेवा ही चाहिए, हरि गुरु वैष्णव की सेवा ही चाहिए। जब हृदय में कृष्ण प्रेम उदित होने लग जाए, हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए हृदय तड़पने लग जाए, हरि गुरु वैष्णव की बात ही हमारे लिए आज्ञा बन जाए, गुरुदेव की जो आदेश है वो हमारे लिए आदेश, उनकी बात भी आदेश लगने लगे, तब सोचो कि कहीं कहीं हमारा जो है थोड़ा प्रयास चल रहा है। और अंत में
जब इस तरह की दशा देखते हैं वहां पर, तो क्या कहते हैं उद्धव जी अंत में कहते हैं, असा महो चरुण रेणु जोषा महम वृंदावने किमपि गुल्प लतोषो दिनम। हाँ, कह रहे हैं कि मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि की जड़ी बूटी बन जाऊं। क्या होगा अगर जड़ी बूटी बन जाऊंगा? क्योंकि यदि जब मैं जड़ी बूटी बन जाऊंगा, तो ये जो गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई है, जब ये ब्रजांगनाएं जो जब चलेंगी तो उनकी चरण धूलि मुझ पर गिरेगी। उद्धव जी जैसे भक्त गोपियों की चरण धूलि की रज में अभिषिक्त होने की इच्छा कर रहे हैं, ब्रज में किसी वृक्ष आदि गुलमलता बनने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो सोचो ये कितना अनमोल रूपी धन जो है हमारे, हमें जो हरि गुरु वैष्णव ने प्रदान किया है। हम गुरुदेव का जो है कोटि कोटि जन्म देकर भी जो है ना उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते, और हम सच पूछो तो हम होना भी नहीं चाहते, है ना। हरि गुरु वैष्णव की हमारे ऊपर इतनी कृपा बनी रहे कि हम उस चीज को अनुभव कर पाए कि हरि गुरु वैष्णव ने हमें क्या चीज, क्या वस्तु प्रदान की है। तो इस तरह से उद्धव जी जो है वहां पर कई वर्षों तक वहां पर रहे, कई कई महीनों तक, वर्षों तक नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाता। लेकिन जहां पर वो कुछ दिनों के लिए गए थे, लेकिन वो वहां पे कुछ महीनों तक रहे, कुछ गोपियों की सुनी, कुछ कृष्ण की कथाएं उनको सुनाई, उनके माता पिता को आनंदित किया, गोपियों को आनंदित किया। एक बीच यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि जहां गोपियां जो है कृष्ण को स्मरण करते हुए गुलमलताओं या पेड़ों को, वृक्ष को भी हृदय में आलिंगन कर लेती थी उनको, तो जब बिल्कुल उद्धव जो है सादृश बिल्कुल कृष्ण की तरह दिखने वाले हैं, तो उनको देख के क्यों नहीं उन्होंने आलिंगन किया। और दूसरा जो है उनको निर्भृत कुंज में कैसे लेकर वो गई, किसी पर पुरुष से तो वो बात भी नहीं करते थे। तो यहाँ पर हमारे गोस्वामी वर्ग बताते हैं कि उनका गोपियों के हृदय में शुद्ध प्रेम है ना कृष्ण के लिए, तो उनका आंतरिक भाव जानता है। वो कृष्ण को रास में जब कृष्ण को कोई जगह नहीं मिली तो विष्णु रूप धारण करके बैठ गए, चार भुजाएं वालों को, विष्णु को तो उन्होंने स्पर्श किया नहीं, हाँ, उनको प्रणाम करके आगे निकल गई। फिर तो ये उद्धव जी हैं। और एकांतिक में लेकर इसलिए गई क्योंकि एकांतिक में किसी, जहां पर गोपियां सब बैठी थी, वहां पर कोई पर पुरुष नहीं जाता, वहां पे पुरुष वहां तक कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन उद्धव जी वहां पर पहुंचे और गोपियों ने उनसे बात की, क्योंकि उनको पता था कि जो ये आए हैं वो कृष्ण के अतरंग हैं, और उनसे वो अपने हृदय की बात, कृष्ण क्या कहना चाहते, क्योंकि वो कृष्ण के सखा है, कोई अतरंग ही सखा है जो यहाँ तक आए, नहीं तो कोई यहाँ पे प्रवेश ही नहीं कर सकता। फिर इसलिए वहां पे ये बहुत ही गंभीर भाव जो है, और उन्होंने जैसी दिव्य दशा का जो दर्शन उद्धव जी ने किया है, तो अंत में उनके हृदय से यही प्रार्थना निकली है कि हम वृंदावन के, उनके जो गोपियों की रज है वो कम से कम मेरे ऊपर पड़े। तो उनको मतलब बार बार प्रणाम करते नंद बाबा को, उस ब्रज धाम को, उन गोपियों को, जहाँ पे नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियां जैसे जो भक्त वहां पर रहते हैं। और फिर बहुत सारे भेंट आदि लेकर जो है वो कृष्ण के पास पहुंचते हैं। अब कृष्ण को देख के उद्धव की जो नेत्र है अश्रु से भर जाते और कहते, कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो। बस जैसे ही निष्ठुर शब्द कृष्ण ने श्रवण किया, तो सोचा अब मेरा सखा मेरे पास आ गया जिससे मैं अपने हृदय की बात कर सकता हूँ। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन समय का अभाव है, तो बस मैं हरि गुरु वैष्णव के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो गंभीर भाव है, जो हरि गुरु वैष्णव ने जो धन हमें प्रदान किया है, किसी तरह से उसका अंश मात्र भी हम जो है ग्रहण कर पाए, और हरि गुरु वैष्णव की मनोभीष्ट हम सेवा कर पाए, ना कि जो हम चाहते हैं वो कर पाए, जैसा हमारे हरि गुरु वैष्णव चाहते हैं हम वैसा कर पाए, और इस प्रेम धन को प्राप्त कर जो है हम भी अपने घर जाए, है ना। तो बस इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हूँ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।